वो शब्द में से कौन है वो ऐसा जो वो ऐसा सेक्रीफाइस कर सकता है? चाहे कांटों पे भी चलना हो, कोई है ऐसा जो कांटों पे चलना चाहेगा? कांटों भरी राह पे कोई चलने को तैयार है? कोई गलती से हो भी गया तो पहला कांटा चुभते ही बोलेगा मैं भागता हूं। चाहे कांटों पे भी चलना हो, ज्वाला में भी चलना हो, ये तो टेस्ट है, टेस्ट आदमी के टेस्ट है। जिन्होंने ये टेस्ट दिए हैं वो भगवान बन गए हैं। राम जी को तो देश निकाला ही हुआ ना। जाओ अयोध्या छोड़ के, और राजे महाराजे वाले कपड़े नहीं पहनना, रसोईया साथ नहीं रखना। एक रसोईया नहीं, कई रसोई ले जा सकते थे अपने साथ में, है? एक गुजराती बनाने वाला, एक मारवाड़ी बनाने वाला, और एक मद्रासी खाना बनाने वाला, और एक चाइनीज बनाने वाला। आजकल तो सब फॉरेन के भी सब चीजों को हमको बहुत प्रचार हो रहा है। वी आर नो मोर इंडियन, वी आर ए इंटरनेशनल पर्सन। हम लोग हर चीजों के नाम बदल रहे हैं, हर चीजों की शक्ल बदल रहे हैं, और संस्कारों को छोड़ रहे हैं। अभी एक गजब की बात है, देखो लोग गुरु को भी एड्रेस कैसे करते हैं, हाय। और गुरु के सामने जाके हाय बोलने का मतलब ये होता है कि हाय रे मैं मर गया। ये जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त ये हाय आया था, अब पूरे में फैल गया। अब तो कोई अचरज की बात नहीं है, अगर यूपी बिहार में जाएंगे तो वहां भी कोई बोले हाय, इतना फैल गया ये। तो आकर्षण हमको पकड़ लेता है, हम वैल्यूएशन को चेंज कर देते हैं। राम नाम भी ऐसी वस्तु है, कोई आपके हाथ में रखते ही आपको ऐसा नहीं महसूस होएगा कि मेरे को बहुत धन मिल गया। तो गुरु की वाक्यों से ऐसा महसूस होता है। गुरु विल कंडीशन योर ब्रेन so that you can accept the valuation of Ram. And if you don't have the Guru who will condition your brain, then it is God who conditions. वो तुमको डालता है ऐसी मुसीबत में कि जिसका तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं रहता है। बुद्धिजीवियों को ऐसी ऐसी सिचुएशन में डालता है कि वहां कुछ नहीं कर सकते वो, तभी वो भी फिर ऊपर हाथ कर देते हैं, और फिर कहीं से एक रोशनी आती है जो गुरु महाराज ने लिखी है ना कि कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोरो क्लेश कराल, राम नाम जब ये प्रतिपाल। प्रतिपाल है वो, पालक है। पालक तुम्हारा पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, पति है, परंतु वो प्रतिपालक है, वो प्रतिपालना करता है तुम्हारी। इसीलिए चाहे कड़ी हो, घड़ी कटी कितनी कड़ी हो, लेकिन डरना नहीं। गुरु महाराज ने हमारे साथ हैं। गुरु महाराज ने हमको दिया है, मंत्र दिया है कि शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में है मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। तो शौक का तो मौका वही भेजता है, वही शौक भेजता है आपके जीवन में। और हमने कमा के रखे हैं, शौक हमको हो ऐसा हमने कमाई करके रखी है। हमारा मोह हमारे पुत्र में है, पुत्र से अधिक पुत्री में है। पति पत्नी का मोह तो है ही, परंतु जब औलाद हो जाती है और औलाद थोड़ी बड़ी हो जाती है तो पति पत्नी का आपस में फिर व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। बच्चे की खुशी के लिए पत्नी पति को डांट सकती है और डांटती ही है, और उसके बाद बहाना होता, क्योंकि उसके अंदर भी तो वो भी तो इंसान है। पति ने उसको इतना धमकाया, डराया उसको, अब थोड़ी सी उसके अंदर ताकत आ गई। यस, ये मेरा पुत्र है। अब ये पुत्र का बहाना निकाल के वो पति से बदला निकालती है। ये माइनर साइकोलॉजी है, माइन्यूट,
जिसको बहुत से लोग जानते भी ना होंगे। ये जो संसार के जो रिलेशन है ना, इनके अंदर में जरा माइन्यूट बारीकी से सोचना चाहिए। शब्द मुंह से निकल ही जाता है, कितना ही कोशिश करो, अंदर में जो छुपा है वो कैसी सिचुएशन में बाहर आ ही जाता है। वही साधना करनी तो ये साधना करो। ये शब्द गुरु कहते जल्दी से बोलना ही क्या है, और बोलो, बको मत। बोलना अच्छा ठीक है, तोल तोल के बोलना और ज्यादा ठीक है। श्रेष्ठ पुरुष तोल तोल के बोलता है, रुक रुक के बोलता है। और जो तोते हैं तोते, वो बहुत फटाफट बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सोच के बोल रहा है, इम्प्रॉम्प्टू बोलेगा तो धीरे धीरे बोलेगा, अंदर से विचार करके बोलेगा, विचार होंगे, निकलेगा, उत्पादन होगा, तब बोलेगा। और एक कागज पे लिखा हुआ है तो फटाफट पढ़ दो उसको। इसीलिए स्वयं हम क्या चिंतन करते हैं, कितनी साधना को सही रूप से गुरु के वचनों को अपने जीवन में हम अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। चाहे मृत्यु को लेकर हार बने, अरे कोई मजाक है क्या? छोटा सा नुकसान सहने को तैयार नहीं है कोई भी व्यक्ति, तो मृत्यु गले का हार कैसे बनाएगा? कोई कैसे बना सकता है? गुरु के दरबार में आने वाला गुरु बनने की कोशिश में लग जाता है, शिष्य तो बना नहीं। खैर आजकल तो यहां पर ऐसे लोग नहीं हैं, पर पहले थे ऐसे लोग बहुत, तो शिष्य नहीं बने पर गुरु बनने की तमन्ना उनकी बहुत बड़ी बड़ी हो गई। सत्यानाश की राह पे चले गए वो लोग, क्योंकि गुरु से फरेब किया। गुरु से फरेब करना, फरेब किस चीज का नाम? हम अपने आप से भी फरेब करते हैं कि मैं साधना कर रहा हूं, पर अंदर क्या सोच रहे हैं? अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं? कहां भटक रहे हैं? ये मन तुमको बैठने देता है? कोई जाप के कमरे में मन बैठता है? जाप का कमरा देखते ही मन बोलता है भाग इधर से निकल। फिर उसको बांधने के लिए क्या है? बटाटा वड़ा, कि अभी ये बस अभी आप जाप कर लो, इसके बाद आपको बटाटा वड़ा मिलेगा। तो अंदर जाप में भी चलता है राम बटाटा राम बटाटा राम बटाटा राम बटाटा राम। हो गया टाइम हो गया। सबकी कमजोरी है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनुष्य कमजोर है। तो दोनों मित्र थे, दोनों अपने नियम के पक्के थे। वहां भी गांव में दो रास्ते थे, एक राह पे जाके आगे रास्ता फट जाता था, एक लेफ्ट में जाता था, एक राइट में जाता था। राइट वाला मंदिर में जाता था, लेफ्ट वाला कोठे पे जाता था। और एक जो मित्र था वो कोठे पे ही जाता था। दोनों 5, साढ़े 5, 6 बजे निकलते थे साथ में, और एक राह पे चलते हुए आगे जब दो राह पे जाके दोनों कहते भाई तू अपने उधर जा, मैं अपने इसमें जाता हूँ। कि तू कहाँ जाता है भाई? मैं तो मंदिर जा रहा हूँ ना। और तू कहाँ जा रहा है? मैं तो अपने कोठे में भाई जी के पास जा रहा हूँ। पक्का नियम था, पक्का नियम। बरसों बरस से नियम में बड़ी ताकत होती है मेरे भाई, एक बात याद रखना। चाहे अच्छे काम के लिए हो नियम, चाहे बुरे काम के लिए हो, लेकिन नियम में ताकत है। अच्छे काम के लिए हो तो फिर क्या बात है, फिर तो जीवन का बेड़ा पार है। पर बुरे काम में भी अगर कोई नियमित है तो उसको भी उसका बड़ा फल मिलता है। ये आज जो बड़े बड़े आदमी आपको जो दिख रहे हैं ना, वो इसी का फल है। कुछ तो उनके अंदर भी बात होती है ना, नियम है उनके अंदर में। नियम है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो बरसात, एक दिन बहुत तूफान और बरसात। अब कोई गांव का आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन इन दोनों मित्रों का समय हो गया शाम का, जहां मिलते थे। सोचा कि आज बहुत तूफान है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन
दोनों इतने जबरदस्त लगन के पक्के थे। एक को मंदिर में जाने की लगन, वहां भजन सुनने की लगन, और दूसरे को वहां घुंघरू में मुशायरा सुनने की, मुशायरा नहीं, मुशायरा तो शरीफ लोग करते हैं, मुजरा, सैया हमार पान खाए। हालांकि उसके अंदर भी अध्यात्म है, ऐसा नहीं समझना। गाने वाली के अंदर भी अध्यात्म है, पर वो गहरी बात है, वो उसको इस वक्त आप मत सोचो। वो मेरे जैसा आदमी कोई सोच सकता है, आप लोगों का काम नहीं है वो। कि इतने बदनाम चीज के अंदर भी कि उसके अंदर जो गुण है, आध्यात्मिक गुण है, क्योंकि उसमें अगर आध्यात्मिक गुण नहीं होगा ना तो किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वहां काम वासना नहीं है, वहां शब्दों की मार है। वो तुम्हारे दिल की अंदर की जो तड़फ है, जो दिल का जो